किसी को? आ रही है दीदी, आ रही है। चलिए, आप मंगलाचरण कर रहे हैं? जी करिए। जी। जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जैणतीर्थम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, गाथा नंबर 16। और यहाँ उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। अब तक अपनी शब्द पर चर्चा हुई और बंध की चर्चा कंटिन्यू हो रही है। बराबर पेज नंबर 219। देखो, सेकंड लास्ट में कह रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ से लेना था ना, यहीं से लेते हैं। जिसको गायक की रुचि है, उसको कमजोरी से होने वाले विकार को अभूतार्थ गिनकर उस भाव बंद को पुद्गल में डाल दिया, पुद्गल कह दिया। बंद की व्याख्या में, यहाँ बंद की व्याख्या चल रही है, पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय की बात चल रही है, परंतु हमारा पर्पस किससे सदेगा? अबंध भगवान को सिद्ध किया। बंध की व्याख्या में अबंध भगवान को सिद्ध किया है। भावबंध तथा द्रव्य बंध से आत्मा को पृथक किए बिना भाव बंध अथवा द्रव्य बंध का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? भाव बंध क्या है? भाव बंध किसे कहते हैं? बोलो। राग द्वेष के भाव। हाँ, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये भाव बंध है। हाँ और ज्ञानावरणादि, ये द्रव्य बंध है। अब इनको आत्मा से पृथक किए बिना, मतलब पृथक जाने बिना, कुछ करना धरना नहीं है। जानना है बस। आत्मा कैसे पृथक करेगा भाव बंध को? कैसे पृथक करेगा द्रव्य बंध को? तो क्या? भिन्न जानना। पृथक किए बिना मतलब भिन्न जाने बिना भाव बंध द्रव्य बंध का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में भाव बंध और पुद्गल बंध आत्मा में है ही नहीं। क्या बोला? हाँ आत्मा का निर्णय किया, आत्मा की अनुभूति हुई, अनुभूति में न वहां पे द्रव्य बंध था न भाव बंध था। ओहो, पता चल गया आत्मा भिन्न है, आत्मा पृथक है। भाव बंध पुद्गल बंध दोनों आत्मा से पृथक है। ऐसा ज्ञान करे उसको मुक्ति की झनकार बजे बिना नहीं रहती। ठीक है, हाँ। अभी देखो, पुद्गल द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय है उसमें जीव का अधिकार नहीं है। पुद्गल द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय है उसमें जीव का अधिकार नहीं, अर्थात जीव उसका करता नहीं, जीव को लाभ हानि नहीं, हाँ जी। है ना। ये आत्मा देखने जानने वाला है, आत्मा है, इसलिए पुद्गल में अवस्था होती है, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। भिन्न भिन्न कईयों जगह। कईयों साल से स्वाध्याय कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, व्रत करते हैं, लेकिन ये वाली बात क्लियर नहीं होती है। और पूजा करेंगे तो ऐसा बोलते रहेंगे जड़ चेतन की, और अर्घ चढ़ा देंगे, है ना। तो पढ़ने के लिए, गाने के लिए पूजा है, लेकिन निर्णय नहीं करेंगे, और ऐसा लगेगा कि आत्मा से ही शरीर चलता है, आत्मा शरीर को चलाता है और शरीर से आत्मा जान पाता है। आंख नहीं हो तो कैसे देखेंगे, कान नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे, आंख से ही तो देखते, कान से ही तो सुनते, है ना। देखो, आत्मा चली गई, अब शरीर कहाँ चल रहा है? अब तो शरीर नहीं चल रहा, अब तो शरीर ऑफिस नहीं जा रहा, अब तो शरीर रोटी नहीं बना रहा।
बोलो क्या जवाब है आपके पास? अपनी क्लास में तो ये चर्चा बहुत बार हो चुकी। बोलो आत्मा निकल गई तो अब शरीर क्यों नहीं चल रहा? शरीर वो अपना बैग लेके ऑफिस क्यों नहीं जा रहा? की स्वयं की हम्म। योग्यता है। उसकी योग्यता आत्मा ये आत्मा रहती है तो उसको जीवित कहा जाता है, नहीं तो वह मृत है, संयोग है खाली। शरीर का ठीक है। चलना अब चलना निमित्त नहीं फिरना है। और निमित्त जो था जीव का, वो निमित्त नहीं है। एक्चुअली परमाणु की अपनी खुद की योग्यता है, तभी वैसी हो जाती है, तो वो चलना फिरना होता नहीं है, तो वो आत्म बहुत अच्छा आप लोग इतना कह पा रहे हो, बता पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा दीदी ज्ञान इस बात को स्वीकार कर पा रहा है कि आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। आत्मा से के कारण शरीर नहीं चलता और शरीर के कारण आत्मा नहीं जानती। दीदी आपने ये उदाहरण भी दिया था कि यदि ये मुर्दा है, मुर्दा चलता नहीं है, लेकिन जब मुर्दा को वो कास्ट में उठा के ले जाते हैं तो उसकी पर्याय तो उस तरफ चलती ही है ना। तो उसका मतलब ये पुद्गल की पर्याय अपनी योग्यता से, अपने कारण से, अपने सत्कारक से उत्पन्न होती है, तो वो तो होती है। अगर जीव नहीं चला गया मतलब यहाँ निमित्त नहीं है जीव का, यही समझना है, आपने बताया था पहले। मैंने इसमें एक बात ये और बताई थी, जैसे आप लोग सबके आंसर डायरेक्ट जीव करके आ रहे हैं कि उसका निमित्त जीव चला गया। जीव निमित्त नहीं होता, जीव की पर्याय निमित्त, निमित्त नैमित्तिक संबंध सदा पर्यायों में घटित होता है। तो त्रिकाली ध्रुव निमित्त नहीं होता, कौन निमित्त होता है? पर्याय त्रिकाली ध्रुव, वहां पर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र के परिणाम। भाव। अब चारित्र की परिणति में विकल्प आया। रोडमली ने बहुत सुंदर लिखा है तीसरे अधिकार में या चौथे अधिकार में। इधर भाव आया, गमन करने का भाव आया, मैं मंदिर जाऊं, ऐसा भाव आया चारित्र की परिणति में। सुनना ध्यान से, कितनी केमिस्ट्री है। इधर ये भाव आया अपने क्रमबद्ध में, अपनी योग्यता से, अभी चलो मंदिर चलते हैं, ऐसा। सुनना ध्यान से, यहीं पर अनादिकाल का अज्ञान है। क्या? मेरे हाथ पैर हैं, मेरे हाथ पैर हैं, ऐसा अज्ञान। अब चलने की क्रिया किससे होगी? हाथ से कि आंख से कि पैर से? ऐसा उसको अज्ञान है ऑलरेडी पहले से ही। चलने की क्रिया किससे होगी? कि पैरों से। तो आंख कौन से आत्म प्रदेशों को हिलाता है? पैर वाले, पैर से गमन करना है ना, तो वो उतने आत्म प्रदेश, पैर वाले आत्म प्रदेश हिलते हैं। तो अब पैर वाले आत्म प्रदेश हिल रहे हैं और एक क्षेत्रावकाश संबंध है, तो वो प्रदेश हिले तो वो शरीर के परमाणु भी हिले। और यहाँ भाव ऑलरेडी चल ही रहा है कि मुझे गमन करना है। तो इतनी चीजें काम करती हैं एक साथ, तो फिर पैर का चलना ऐसे 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 हो जाता है। शरीर क्या कर रहा है? कुछ नहीं। शरीर का तो जो डेड बॉडी का जो परिणमन है ना, ऐसे पड़ी है डेड बॉडी, ये शरीर ऐसे ही पड़ा है, तो ये गमन कर रहा है, हाथ हिला रहा है, तो ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन उस रूप से हो रहा है। तो जिस रूप से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है ना, बोलने का भाव आया। तो बोलने का, बोलते कैसे हैं? कैसे? मुंह चलाने से। और होठ दंत तालु वाले प्रदेश हिलने लगेंगे, तो फिर ये भी हिलने लगेगा एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से। तो ये समझ रहा है कि मैं होठ दंत तालु ही हिला रहा हूँ। होठ दंत तालु जीव नहीं हिला रहा, जीव तो प्रदेशों को हिला रहा है। समझ आ रही बात? आत्म प्रदेशों को केवल आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं। जैसे दूध है ना, दूध ग्लास में दूध है और चीनी डाली और चम्मच से चीनी को हिलाई, तो चीनी नहीं घुलती अकेली, चीनी नहीं हिलती, दूध भी हिलता है। समझ आ रही बात? ऐसे आंध्र प्रदेश अकेले नहीं हिलते, शरीर भी हिलता है। ये समझता है कि मैंने पैर चलाए, मैं पैरों से चल रहा हूँ, ये अज्ञान मिथ्यात्व है। ऐसा
अब क्या हुआ, दीदी आपका जीव चला आपका गया। दृष्टांत आप एक मिनट। अब क्या हुआ, अब जीव चला गया, है ना, देह धरी रह गई, जीव चला गया। तो जीव चला गया तो जीव की पर्याय भी चली गई जीव के साथ में। कौन कौन सी? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। द्रव्य गया, गुण गए, पर्याय भी चली गई। अब यहाँ पर जो शरीर के गमनादि में जो पर्याय निमित्त थी, वे पर्याय भी द्रव्य नहीं है, पर्याय भी नहीं है, तो फिर उस तरीके से उसका हिलना डुलना शरीर का नहीं हो रहा। तो ये निर्णय नहीं करता ऐसे दो द्रव्यों का, और उस अपने मोह को भी नहीं तोड़ता। ये बोलता है कि आत्मा से ही चलता था शरीर, अब देखो आत्मा नहीं है इसलिए शरीर नहीं चल रहा। और भ्रम मिटाए तो भ्रम मिटाए ऐसे, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानकर। निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव की पर्याय और किस में चल लग रहा है? शरीर में, इसलिए वो सारी क्रियाएं ऐसी देखी जाती हैं। अब उल्टा करो, उल्टा, कि हाथ में वो होता है ना कंपन रोग, हाथ कांपता रहता है ना, तो अब हाथ कांप रहा है, तो अब इस शरीर के परमाणुओं में ऐसा परिणमन हो रहा है, वो ऐसा कांप रहा है, तो अकेला हाथ नहीं कांपेगा, आत्म प्रदेश भी हिलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध। अब भाव नहीं है हिलाने का, लेकिन चूंकि शरीर हिल रहा है तो एक क्षेत्रावगाही होने के कारण वो आत्म प्रदेश भी हिल रहा है। भाव नहीं है कि मैं हाथ हिलाऊं, लेकिन हिल रहा है। इसका क्या मतलब है? भाव नहीं है, शरीर हिल रहा है। इसका क्या मतलब है? कि भाव से शरीर का कार्यक्रम नहीं होता और शरीर से आत्मा का कार्यक्रम नहीं, ये भिन्नता भाषित हो। ठीक है, अभी बोलिए आप क्या बोल रहे थे। या बहुत उत्तम बात आपने बताई, बहुत बहुत उत्तम बात। पर मैंने जब भी आपने पहले शुरू किया ना, तभी मेरा दिमाग में विचार आया कि वो दृष्टांत जो दृष्टांत नहीं, वो सिद्धांत एकंद्रीय को बहुत लागू होगा। ट्री है, झाड़ है, तो उसको तो वो तो बड़ी होती है, लेकिन उसमें तो खाली आत्म प्रदेश है और स्पर्शन है, और कोई इंद्रिया नहीं है, तो भी वो हलती है, तो उसका वो जीव है। उसका, like, I cannot express say it in Hindi, but whatever is like is the atma itself. It's like the एकंद्रीय वो शरीर है, वो जो झाड़ का वो expand होता है, like just like I'm putting what you just said, the सिद्धांत into एकंद्रीय जीव, तो मेरे दिल में बहुत अच्छा लगा। ओके, क्लियर हुई बात सभी को? देखो मोक्षा प्रकाशक जी, मैं एक बार हाँ जी। दीदी आपने कहा कि भाव नहीं होता है फिर भी शरीर हिलता है, वो कैसे? भाव वगैरह बताए ना, जब कंपन आदि रोग हुआ ना, ऐसा रोग हुआ तब की बात कर रहे हो। तब ऐसी कंडीशन बनती है। तब ऐसा नहीं है, ये कहना था, तब ऐसा नहीं है कि अकेला शरीर हिल रहा है, उस समय भी आत्म प्रदेश हिल रहे हैं, ऐसा। हाँ जी, ठीक है दीदी, एक मेरे और ख्याल से। प्रश्न कि कल क्या हुआ था, तो ये बात चली ना कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य अपनी सीमा में रहता है, अपनी स्थापना जीव में करो, पुद्गल की क्रिया पुद्गल से हो रही है, जीव तो निमित्त मात्र है। तो प्रश्न ये आया मेरे सामने कि यदि ऐसा है तो जब आप मंदिर जाते हो तो दरवाजा बंद करके मंदिर जाते हो और लॉक करके, घर को लॉक करके जाते हो, गाड़ी में बैठते हो, और जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो आप गाड़ी भी लॉक करती है। तो प्रश्न उसका इस तरह के था कि यदि सभी द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से परिणमन करता है, और आपको ऐसी स्वाधीनता का भाव हो गया है, तो आप घर में लॉक बंद करके क्यों जाते हो? मैं जानता हूं आप नहीं करते हो, ये पुद्गल की क्रिया हो रही है, तो ये भाव क्यों आता है? जैसे मुनिराज के कोई दरवाजा नहीं होता है, तो इसलिए अगर आपको ये श्रद्धा है ये जिनागम के तत्व में, तो आपको घर में लॉक करके बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न था।
देखो ऐसा है, ये ना पूरी साइंस है। ऐसे जैसा तरह तरह के प्रश्न आते हैं, वो कॉन्सेप्ट एक ही है। बहुत तरह के, आज सुबह भी ऐसा प्रश्न आया कि अगर चोट वगैरह लगी तो फिर दवाई करना कि नहीं करना। अब बात चल रही थी अभक्ष्य सेवन नहीं करना, तो फिर दवाई लगाना कि नहीं लगाना। ऐसे वो सेम ही टाइप का प्रश्न है ना, वो अलग एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, बात तो एक ही है। अब देखो इसका क्या एकदम सुव्यवस्थित इसका आंसर क्या है। व्यवस्थित आंसर ऐसा है कि तत्व निर्णय में ये पता चलता है कि सारे द्रव्यों का परिणमन न्यारा न्यारा, कोई किसी का करता हरता नहीं। उद्गल मेरे सुख का कारण ही नहीं। चोरी हो जाए कि कुछ हो जाए, मेरा क्या, मेरे असंख्यात प्रदेश में से क्या चले जाएगा, मेरा क्या मिट जाएगा। ये तो निर्णय किया पहले गुण स्थान में। चोरी हो जाए, डाका डल जाए, कोई हाथ तोड़ दे कि पैर तोड़ दे, आत्मा तो परिपूर्ण रहती है। कोई हाथ भी तोड़ देगा ना तो भी आत्मा वो असंख्यात प्रदेश है जो आत्मा में, आत्मा के इधर फैले हुए, वो संकुचित होके वापस आ जाएंगे। इतना हाथ टूट गया, टूट गया। ये है निर्णय, है ना। और ये है अनुभूति की बात, ये है श्रद्धान की बात। ऐसा सम्यक श्रद्धान होते हुए मान लिया चौथा गुण स्थान प्रकट हो गया, है ना। अपन अभी पहले गुण स्थान वर्ती की तत्व निर्णय वाले की भी बात नहीं करें, चौथे गुण स्थान वर्ती की बात करें। श्रद्धा तो सम्यक है। श्रद्धा तो यही कह रही है कि बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे। कुछ हो मेरे में, सचमुच में मैं जीव नामक पदार्थ हूं, मेरे में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसा ये श्रद्धा है। परंतु अब जो भी कोई क्रिया परिणाम दिख रहे हैं ना, वो शेष राग का कार्य है। बार 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 ये वाली बात आती है कि वो राग ना क्रम से छूटता है, उसमें क्रम पड़ता ही पड़ता है। मालूम है ये धन मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, फिर भी वो अप्रत्याख्यान राग की ऐसी सत्ता विद्यमान है कि वो लोक लगाने का भाव आएगा। तो वो लोक करने का भाव या शरीर मेरा नहीं है ऐसा पता होने पर भी दवाई करने का भाव, डॉक्टर को दिखाने का भाव, ये अपराध नहीं है। मालूम है मैं अनाहारी हूं और फिर भी भूख लग रही है, तो भोजन का भाव तो होता ही है और भोजन की क्रिया भी होती है पूरी पूरी, वो अपराध नहीं है। अब ये अपराध नहीं है। मूल अपराध था ना पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, लाभ हानि, मेरा घर, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरी पत्नी, ये था अनंत अपराध। सो ये अपराध छूट गया। अब ये छोटा छोटा अपराध रह गया है ना, ये क्रम से मिट जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, घर में ताला लगा देना कोई बड़ी ताकत नहीं है इस परिणाम में, यदि वो ऐसा जानता है कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। अब ये तो अप्रत्याख्यान कषाय का नाटक है अकेला। बराबर दीदी। ये कुछ बंद बंद नहीं कराएगा, इसमें बहुत बड़ी ताकत नहीं है इस परिणाम में। अब ये बहुत खूब। केमिस्ट्री पता चल जाए ना तो नो प्रॉब्लम। एक्चुअली वो बात ख्याल में नहीं रह पाती है ना, तो फिर भाव क्यों आ रहे। अब चारित्र की तरफ से ये बात कर दी, अब ज्ञान की तरफ से बात करना। भैया ज्ञान वो विवेकी होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि मतलब कोई अविवेकी नहीं कि भैया खुला छोड़ जाओ छोड़ जाओ। जितना राग है, घर में पत्नी बच्चे हैं, उनका मालूम है कि ये भिन्न द्रव्य है, मेरी विश्व में कोई पत्नी नहीं होती, ये मालूम है, तो भी वो जीव है। उसकी वर्तमान अवस्था स्त्री जाति की है, स्त्री की सुरक्षा होनी चाहिए। ये ज्ञान का विवेक, स्यादवाद है ना, अनेकांतमय स्वरूप है, उसको जीव भी देखता है।
उसको पर्याय से स्त्री भी देखता है, और बाहर में जितना राग ना, राग के चलते उसकी सुरक्षा भी करता है। बहुत अभी सुंदर। ज्ञान से बात कर लो, ऐसा पागल नहीं हो जाता सम्यक दृष्टि। ये तो वो विवेक का कार्य भी चलता है, देख रहा है जीव मेरा कोई नहीं, ये भी मालूम है, लेकिन तो भी शेष राग में इतने काम होते हैं। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। बराबर। बहुत बड़ा अपराध तो मिट गया कि ये मेरे, ये परद्रव्य मेरा, इससे मुझे लाभ हानि है। अगर रुपया चला गया तो मैं मर गया। लोग सुसाइड कर लेते हैं, 1 लाख रुपया का नुकसान होने पर सुसाइड कर लेते हैं, और घर में 10 लाख पड़े हैं। सो ऐसे अनंत अनुबंधी कषाय चली गई, अनंत संसार का हेतु, बहुत बड़ा काम निपट गया। अब इनकी कोई ताकत नहीं है। अब ये राग भी, ये जो शेष राग है ना, ये भी उसको खटकता है। तो ये राग भी बार बार स्वभाव की सन्मुखता होने पर वो पंचम गुण स्थान हो जाता है। फिर स्वभाव की सन्मुखता से मुनिपना हो जाता। ये चले छोड़ के 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता हो जाती है। फिर ताले, फिर पत्नी, बच्चे, दवाई, डॉक्टर, भोजन, बिना भोजन, सारी झंझट खत्म। वो कषाय खत्म हो गई ना, तो संजुलन कषाय शेष बची ना, तो वो तो अब 22 कैरेट का सोना है, अभी 24 होने वाला है, एक जैसी चमक दिख रही। सारा लोहा पीतल का सब मिट्टी विट्टी सब रिमूव हो गई। तो वो मुनि भगवान की स्थिति बनने पर ये ताले वाले सब खत्म हो जाते। लेकिन जब तक राग है ना, तब तक उसका ये राग का कार्य है, ये ज्ञान का कार्य नहीं, ये श्रद्धा का कार्य तो बिल्कुल नहीं। श्रद्धा तो कह रही है अभी भी एक तरफ ताला लग रहा है, और दूसरी तरफ श्रद्धा कह रही है परमाणु मात्र मेरा। एक तरफ विषय भोग दिख रहे हैं, दूसरी तरफ श्रद्धा कह रही है मैं एक परमाणु को भोग सकती नहीं। अब देखो सही है, ये शायद बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। बहुत ही एक सुंदर। तरफ दीदी इसके दूसरी साइड एक प्रश्न ये बनता है कि जैसे है तो पहले के गुणस्थान या हो सकता है चौथे गुणस्थान तक की भूमिका, और फिर भी वो बोलते हैं भाई ये ऐसा सब स्वतंत्र है, तो अपन ताला भी मत लगाओ, गाड़ी का ताला मत लगाओ, है कुछ भी मत करो, नहीं तो फिर तुम मिथ्या थी। तो वो तो बात वाजिब नहीं है, क्योंकि अभी तो भूमिका अनंतानुबंधी की है, या फिर बाकी अप्रत्यक्षानी आदि कषाय है। वही तो तो भी आंसर वो हो गया ना, हाँ इस बात का आंसर हो गया। मतलब बराबर। उसके सम्यक्त को प्रूव करने का रास्ता ये नहीं है कि वो घर में ताला नहीं लगाता। समझ आई बात? उसका सम्यक दर्शन की क्या क्या कहना चाहिए, प्रसिद्धि इस बात से होती है मैं ज्ञायक हूँ। क्या बोला? बराबर। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि इस बात पर से नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि कोई ताला नहीं भी लगाए, मत लगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब तो ये निकलता है कि तुम 10 ताले लगा दो, नो प्रॉब्लम। तुम ये बताओ अपने को आत्मा जानते कि नहीं जानते? वो भारी भार बात होके छूट जाती है। अभी थोड़े दिन पहले से ऐसा उदाहरण आया सुबह की क्लास में कि एक कटोरी खो जाती है। सुनना, बहुत गंभीर बात है। एक कटोरी खो जाती है तो देखो परिणाम कैसे जाता है, कटोरी कहाँ रख दी, कटोरी कहाँ रख दी, कौन ले गया, कौन ले गया। सुनो, मिथ्या दृष्टि को ही कषाय की मंदता हो तो ऐसा भाव आता है स्वाध्याय करके, अरे क्या है एक कटोरी, उद्गल का परिणमन है। क्या विचार करता है? उद्गल का परिणमन है, चला गया सो चला गया, क्या फर्क पड़ता है? अब तो सही है कि नहीं सही है? बोलो। अरे तुम उद्गल पे टिके हो ना अभी भी। सही नहीं है। इसी जीव ने इतना विचार कर लिया, कोई बात नहीं, ये तो उद्गल का परिणमन है, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ये तो अभी भी नहीं जाना। तो वो पुद्गल का परिणमन स्वीकार करना भी कोई सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। समझ में आ रही बात? जी दीदी। मेरा रिलेशन सम्यक दर्शन का रिलेशन, बहुत सुंदर। ये इसका रिलेशन आत्मा से है, मैं आत्मा हूं। अब देखो, आप प्रथमान योग उठाओगे तो कोई ने तो लड़ाई करी,
रामचंद्र जी ने तो सीता जी के लिए लड़ाई की, है ना। और अभी के बनारसी दास जी पोटली रखवा दी सिर पे। तो ये तो किसी जीव के कैसे कर्म की सत्ता है, कैसे क्रम में परिणाम हो रहे हैं। किसी को चौथे ही गुण स्थान में तीव्र कषाय हो सकती है, चौथे गुण स्थान में मंद कषाय भी हो सकती है। कोई चौथे गुण स्थानवर्ती एक सामान्य पुरुष हो सकता है, कोई चौथे गुण स्थानवर्ती चक्रवर्ती हो सकता है। तो ये तो सब बाहर बाहर की बातें हैं, लेकिन हर चौथा गुण स्थानवर्ती अपने को जीव जानता है। इसकी सिमेट्री है, क्रिया परिणाम की सिमेट्री हो ही नहीं सकती। ये दो तरह के सम्यक दृष्टि हैं, दोनों के एक तीव्र कषाय हो सकती है और एक को मंद कषाय हो सकती है। कोई ऐसा विचार कर सकता है मेरी कटोरी का है, और कोई ऐसा कह सकता है कोई बात नहीं पूर्वगल का परिणाम मैंने चला गया। तो ये दोनों बातें सम्यक दर्शन को सिद्ध नहीं करती और न मिथ्या दर्शन को सिद्ध करती। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन तत्व निर्णय का संबंध सीधा सीधा आत्मा से है। मैं आत्मा हूं, सम्यक दृष्टि, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि, सीधा सीधा। अब क्रिया परिणाम कोई से भी हो, अरे कोई बात नहीं ले जाओ भैया, कौन हमारा है, ऐसे बहुत लोग अन्यमति ऐसी बातें करते हैं। देखो भैया पैसा तो कोई का नहीं होता, बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, बच्चा बच गया, अरे भैया पैसा तो हाथ का मैल है, आना जाना है, कोई कर्म का उदय है, क्या फर्क पड़ता है, और कमा लेंगे, तुम तो सही रहे। अन्यमति बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। समझ आ गई बात। बहुत सुंदर दीदी। आप उठा लो, पहले आप पूरा प्रथमा योग उठा लो। सीता जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, सीता जी को जंगल से मैं निकाला, सीता जी गंभीर शांत। तो सीता जी गंभीर शांत हो सकती हैं, रामचंद्र जी गंभीर शांत नहीं हो सकते। वे तो तद्भव मोक्षगामी है, इनको तो अभी एक दो भव लग रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे, और सीता जी शांत चली गई। शायद सीता जी बोल सकती थी ना हमें क्यों निकाल रहे, पॉइंट पकड़ में। और दोनों सम्यक दृष्टि है, दोनों चौथे गुण स्थान पर थी। वो उनके क्रिया परिणाम, उनकी योग्यता, पाप रूप परिणाम हो, तीव्र कषाय रूप परिणाम हो, चौथे गुण स्थानों में, चौथे गुण स्थान में छह लेशा होती है। हम लेशा को देखते हैं, जाति नहीं देख पाते। अप्रत्यक्षान जाति है, लेशा कोई भी हो, जाति अप्रत्यक्षान। किसी को मंद लेशा हो सकती है, किसी को चौथे गुण स्थान में अणुव्रत हो सकते हैं, किसी को चौथे गुण स्थान में महाव्रत हो सकते हैं। गुण स्थान सबका चौथा ही बना रहेगा। सो क्रिया परिणाम की टैली नहीं हो सकती कि ऐसा इसने तारा लगा दिया, ये मिथ्या दृष्टि है, और ये घर खुला छोड़ के चला गया, सो सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की जांच नहीं होती इन बातों से, ठीक है। बहुत गंभीर बात है। देखो मेरे को क्या बताना था, मैंने तब तक पेज खोल लिया आपके प्रश्न से। 80 नंबर पेज है मोक्षा प्रकाशक जी में, और ये चौथा बात तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग को मिथ्यात्व पर ताला लगा देने का है। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, और बस फेंक दी चाबी, ताला लगा दिया और चाबी फेंक दी समुद्र में, बात खत्म, अनंत काल के लिए गई, बस ऐसे। हाँ देखो ये है ना, चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति टाइटल है, और इसमें जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात है। आप शेयर कर सकते हो तो कर दो, कोई शेयर करे तो कर दे, नहीं तो अपने ग्रंथ में देखना। देखो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहां जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, जीव के और शरीर के। अपन को समझना क्या, जिनवाणी भी पढ़ना सीखना। अपन को क्या, जीव के भावों का और शरीर का, जीव का नहीं। तो वो अभेद की भाषा में जीव बोल देते हैं, सो नो प्रॉब्लम, लेकिन हमको समझ के चलना, ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, उसे अपनी मानता है। तो क्या कह रहे हैं, अपना तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है,
उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्येंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने हाथ आदि से स्पर्शन किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कान से सुना। और अब यहाँ पे वो मन इंद्री की बात है नेक्स्ट में। अब मेरे को जितनी चर्चा हो गई ना उसको उसकी बात बतानी है। देखो क्या लिखा है। जब अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। बोलने की इच्छा होगी तो आत्म प्रदेशों को कैसे हिलाता है? जैसे बोला जाता है वैसे। देखो कितना कौन कर रहा, कौन बिगाड़ रहा, कौन सुधार रहा, किससे गाइडेड होके जीव काम कर रहा है। जैसे मछली है, मछली है ना, तो वहां पर जीव है। अब जीव क्या जान रहा है? मैं मछली हूं और मैं पानी में चलता हूं। तो अब वहां पे गमन की इच्छा हुई तो वहां पर किसको हिलाएगा? आत्म प्रदेश कैसे हिलाएगा? ऐसा पंख वाली जो उसकी गिल्स वगैरह जैसे मूव करती है। मनुष्य गति में होएगा तो कैसे हिलाएगा? जैसे गमन होता। देखो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। ये ज्ञान कैसा है? जिस गति में जाए उस रूप अपने को मानकर उस संबंधी उसकी क्रियाएं होती। देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार बोलता बने उस प्रकार हिलाता, तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। अब शरीर के अंग हिलने लगे, होठ दंत तालु हिलने लगे अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेशों का हिलना। सो जीव आंध्र प्रदेशों को हिलाता है, शरीर को नहीं हिलाता। शरीर का तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से जैसे आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं वैसा वैसा शरीर हिल रहा। अब शरीर हिला तो यह भाषा वर्गणा उसका निमित्त पाकर भाषा वर्गणा शब्द रूपण कर गई। अब ये क्या कह रहा है? मैं बोला, तुम जीव में तो एक तो बोलने का भाव हुआ था, एक आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ था, है ना। ये काम तो जीव में हुए थे। न जीव ने शरीर को हिलाया और न जीव ने शब्द बोले, और ये उन सबको मिला के बोलता है मैं बोला। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है और ये जीव अजीव के बारे में इसको यथार्थ श्रद्धान नहीं है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। उसके निमित्त से भाषा वर्णा रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। अब बोलता उल्टा प्रश्न, अच्छा बोलो, यदि आत्मा नहीं बोलता, आत्मा शरीर से नहीं बुलवाता, तो आत्मा निकल जाने के बाद वो डेड बॉडी कहाँ बोलती है? ऐसा उल्टा प्रश्न है। डेड बॉडी कहाँ बोलती है? तो डेड बॉडी भी नहीं बोलती थी। शरीर भी नहीं बोलता था, तो भाषा वर्गणा थी। अब भाषा वर्गणा उस समय उस शब्द रूपण मत नहीं करनी, एक बात। दूसरी बात, उसका जो निमित्त था होठ दंत तालु का हिलना, वो नहीं हो रहा, और उसका जो निमित्त था आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, वो भी नहीं हो रहा, और उसका जो निमित्त था इच्छा, वो इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो इच्छा और आत्म प्रदेश वो आत्मा के साथ चले गए, इसलिए वो क्रिया वहां पर नहीं हो रही है। तो ऐसा उसने भेद ज्ञान नहीं किया। क्या किया? आत्मा होती है तो ही बोलते हैं, इसका मतलब है आत्मा ही शरीर चलाता है और आत्मा ही बोलता है। ये रॉन्ग बिलीव निकल के आ गया इसमें से, और अनादि की अज्ञानता है। समझ आ गई बात? ऐसे बहुत सारे कह रहे हैं, जब अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण की इच्छा हुई, मुझे ये पेंसिल उठाने का भाव आ रहा है, तो मुझे मालूम है ये पेंसिल किससे उठती है, एक उंगली और एक अंगूठे से उठ जाएगी, है ना। तो आंध्र प्रदेश कैसे हिलेंगे? उंगली और अंगूठे वाले। और देख लो मैंने पेंसिल उठा ली, आपके सामने ही उठा ली। अब ये चर्म चक्षु से दिख रहे हैं, आपके सामने पेंसिल उठा ली। ज्ञान दृष्टि क्या बोल रही है? ज्ञान दृष्टि कह रही है आत्मा पेंसिल नहीं उठाता। इसलिए कहा है आत्मा पर जीव को मारता नहीं, पर जीव को बचाता नहीं। बोलो जब तुम्हारे हाथ नहीं तो तुमने मारा कैसे, और जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं तो तुमने बचाया कैसे? कैसे मारा, कैसे बचाया? बोलो। बाथरूम में चीटी, बाल्टी में चीटी पड़ी थी तो उसको उठा के हमने बचा लिया।
बचा लिया कि नहीं बचा लिया हमने? भाव किया बोलो, हमने नहीं बचाया। तुम्हारी उंगली कहाँ थी जो तुमने चींटी को उठाई? तुम तो जीव हो, ज्ञान स्वरूपी। हाँ, बचाने का भाव आत्मा में हुआ है, पर चींटी को तो छुआ ही नहीं आत्मा ने। आत्मा ने शरीर को नहीं छुआ, शरीर ने चींटी को नहीं छुआ। ये परिणमन दिख रहा है पूरा का पूरा। समझ में आई बात? ऐसे बहुत दीदी सारा वो लिखा है। वो जो पहले उदाहरण दिया था ना कि इनवॉलंटरी मोशन होता है जब भाव नहीं है मूव हाँ। करने का, हाथ फिर भी मूव, हम्म, तो उस समय कौन सा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ये समझाइए। देखो उससे क्या है, इससे ये समझ में आ रहा है इस बात से कि निमित्त उसको कहते हैं जो कार्य होने पर जिसकी उपस्थिति होती है। इससे यही सिद्ध हो रहा है कि निमित्त से कार्य नहीं होता। इस बात से इसकी सिद्धि हो रही है। उसकी उपादान शक्ति है मूव करने की, अब उसकी उपादान शक्ति नहीं है मूव करने की, तो निमित्त कैसे उपस्थित होगा कि जो उसमें अनुकूल निमित्त के वहां परिणाम भी नहीं है। ऐसा तो वहां पर भाव प्रतिकूल निमित्त इन द सेंस की हमने तो भाव हाँ, नहीं किए, पर उसकी खुद की जो शक्ति है, क्रियावती शक्ति बोलो या जो भी बोलो, उस बस पुद्गल उससे मूव वो हुआ है। वो। ऐसा उसमें अन्य कोई निमित्त, अन्य अन्य कोई निमित्त, जैसा भी प्रदीप भाई ने बोला चार कर्मोदय कर्मोदय होंगे ना दीदी? शरीर का थोड़ी कोई कर्मोदय है। कर्मण वर्गणा भी चली गई सब उसी जीव के साथ। जीव इस देह नहीं, गया ना, मैं तो यहाँ पर मरने औपचारिक देह छूटी है। हाँ, पर कार्बन वो ऐसा शरीर बोल रहे हैं कि मैं असाता का उदय होगा तो वो शरीर का इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो सकता है उस मैं दृष्टि से। हाँ, मैं तो बराबर वो बीमारी की बराबर बात कर रहा हूँ, मरने की बात नहीं बराबर कर रहा। वो असाता, असाता का उदय, उस समय असाता का उदय है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ठीक ओके। है। देखो आज की चर्चा की अपन और एक आखिरी दृष्टांत देते हुए फिर अपन आगे समय रहेगा तो आगे स्वाध्याय करेंगे। देखो अभी कल परसों ही ऐसी चर्चा आई। क्या चर्चा आई कि एक एक ब्लड की ड्रॉप, एक ब्लड की ड्रॉप आपके सामने टेबल पे पड़ी है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो जल्दी बोलो, किसी ऊपर क्या कोई दिख रहा है? चोट सरल लगी। आंसर देना, एकदम सिंपल दृष्टांत है, सिंपल। वो नहीं चाहिए टेक्निकल और तत्व वाला आंसर नहीं चाहिए। क्या पुद्गल दिख रहा है? पुद्गल नहीं, सिंपल क्या दिख रहा है? हाँ, तो किसी को लग गई होगी, ब्लड दिख रहा है ब्लड तो दिख लग रहा रहा है है। कि किसी को लग गई। एक एक रेड लिक्विड दिख रहा है बस। ठीक है, ब्लड दिख रहा है, ब्लड है सो ब्लड दिख रहा है। ठीक है, अब बोलो इसी ब्लड की इस बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो फिर क्या दिखेगा? बहुत सारे जीव, अनंत कितनी जी। सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। बोलो एक ब्लड, एक एमएल तो बहुत होता है। एक वो लेके गया ब्लड सैंपल, वो कितनी सारी रिपोर्ट देता है। पूरा 3 बोलो पेज की जो कितनी सारी रिपोर्ट आ जाती है पूरी। थायराइड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, KFT, LFT, फलाना डिकाना, हीमोग्लोबिन, सब पूरी रिपोर्ट दे देता है 3 पेज की। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था, हमें तो एक रेड ब्लड दिख रही, ड्रॉप दिख रही थी बस। अब ये बात हो गई साइंस है। अब अपन बात करो सर्वज्ञता से। सर्वज्ञ भगवान को क्या दिख रहा है? ये चर्म चक्षु से दिख रहा है कि शरीर और वो आत्मा एक है। शरीर हिल रहा है तो आत्मा हिल रही, आत्मा शरीर को सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि जैसे उस ब्लड में हीमोग्लोबिन अलग, थायराइड अलग, तो अलग अलग रिपोर्ट आ गई। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि ये त्रिकाली ध्रुव अलग, उसकी पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र अलग, भले ही वो अभेद द्रव्य तो भी उत्पाद वे अलग, द्रव्य अलग।
और सुनो, इस आत्मा ने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया। उनको सर्वज्ञ भगवान को दिख रही है बीच में हेयर लाइन डिफरेंस। समझ आ गई बात? तो कौन सी रिपोर्ट मानोगे आप? जो सर्वज्ञ भगवान को रोज नमो अरिहंताणम बोलते हो, तो उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? किसकी बात मानोगे? सर्वज्ञ भगवान की। सिंपल। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं आत्मा शरीर का नहीं करता, शरीर आत्मा का नहीं करता। आत्मा कभी शरीर नहीं होता, आत्मा कभी एक इंद्री दो इंद्री नहीं होता। अरे एक इंद्री दो इंद्री छोड़ो, आत्मा कभी अनंत सिद्ध नहीं होता, त्रिकाली ध्रुव कभी पर्याय रूप नहीं होता। स्वीकार करो, युक्ति न्याय से स्वीकार करो, उनकी आज्ञा से स्वीकार करो। अच्छा, दूसरा दृष्टांत, वो टीवी पे क्रिकेट मैच आता है, सबको दूर से देखने पर ऑल वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं टीवी पे, है ना, और अरे आउट 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 आउट। अब वो ऊपर ड्रोन चलता है, एक ड्रोन, फिर एक कोई हाई पिक्सल कैमरा, अब वो दिखाते हैं वहां पे, क्या दिखाते हैं कि ये इसने बैट रखा और बाद में बॉल पड़ी स्टंप पे और वो 3 गिल्लियां उड़ गई, ये पहले पहुंच गया। तो वो जो हेयर लाइन के भी डिफरेंस, एक एक नैनो सेकंड के जो डिफरेंस वो दिखाता है, हमको चर्म चक्षु से दिख रहा है कि वो पहुंचा ही नहीं और रन आउट। और जब वो हाई पिक्सल से दिखाते हैं, अपने क्लोज से दिखाते हैं, एक एक वो थर्ड एम्पायर एक नैनो सेकंड का भी हिसाब किताब बता के वहां दिखाता है, तो एक सूत्री प्रोग्राम में पूरा विश्व का विश्व मान लेता है उस बात को, थर्ड एम्पायर की बात को। बोलो मानते कि नहीं सारे के सारे? फिर भी कोई आवाज उठाता है? नहीं, आउट है आउट है आउट है आउट। कल्पना करो, एक वो थर्ड एम्पायर की बात, एक उसकी वो जो भी पुद्गलात्मक थिंग्स है उसकी बात हम मान लेते, हम सर्वज्ञ भगवान की बात को मानने तैयार नहीं। बोले इससे बड़ी और क्या विराधना होगी भगवान की? ये सीधा सीधा भगवान की विराधना है और ग्रहित मिथ्या तो ये। अग्रहित की बात तो बाद में करेंगे। सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा वो एज इट इज स्वीकार, एज इट इज, नो क्वेश्चन। तो फिर बोला ना परीक्षा प्रधानी होकर, हाँ परीक्षा इस बात की करनी है कि वो जो कह रहे हैं वो आइडियल है, अब हमारे ज्ञान को वहां तक ले जाने का नाम परीक्षा है। परीक्षा इसका नाम नहीं है वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि उनने जो कहा वो आइडियल, अब परीक्षा करो, हमारे ज्ञान को वहां तक लेके जाएं कि सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं। भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए हैं, नरक स्वर्ग बताए हैं, कर्म फिलॉसफी बताई है, परिणामों से पाप का बंध होता है मतलब होता है, परिणामों से पुण्य का बंध होता है मतलब होता है, स्वभाव के आश्रय से निर्बंध होते हैं मतलब होते हैं। इसका वो नाम है वाणी में बात कही है उसका प्रूफ परीक्षा। ढूंढो कि वो कैसे परीक्षा सही इसका है। नाम है, इसका नाम परीक्षा है। परीक्षा इसका नाम नहीं है कोई सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते। सर्वज्ञ होते हैं, अपने ज्ञान को अप्रोच करो वहां तक, ऐसा। और बोलो नहीं हुआ हमको। तो काम अभी बाकी है। हम्म, अगर नहीं हाँ प्रूव कर पाए अपने आप को तो काम अभी बाकी। बाकी है, पूरा ही बाकी है। बाकी तो तब कहते थोड़ा शुरू हो गया हो, शुरू ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से आज वो कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत 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 हाँ, अच्छा। और बहुत सुंदर था आज, रोज ही देखो सुन। लास्ट दीदी आपने वो प्रदीप जी की कार का गाड़ी का चाबी और आपने चाबी खोल दिया हो। बहुत देखो सुंदर। आखिरी पैरा पढ़ लेते अपन, फिर कल सूक्ष्मत्व से चर्चा करेंगे। कह रहे हैं पुद्गल की जो वर्तमान पर्याय है उसमें जीव का अधिकार नहीं, आत्मा देखने जानने वाला है, आत्मा है इसलिए पुद्गल में अवस्था होती है, ऐसा नहीं। इस बात पे अपनी पूरी चर्चा करी। इस प्रकार निर्णय करे तब पर से उपेक्षा होकर
अपने में एकाग्र होता है अब धर्म होता है। गुरुदेव श्री हर बात में लेके आ रहे हैं, ऐसे धर्म होता है। जब आपने निर्णय कर लिया पुद्गल भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, तो उससे निरपेक्षता हो गई, आपको पर से निरपेक्षता हुई और स्वभाव में एकाग्र। अब शेष राग है तो उसमें शेष राग में पर की अपेक्षा रहेगी, अभी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उपेक्षा बढ़ती जाएगी, उपेक्षा होती जाएगी, मुनि दशा आ जाएगी, अरंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। कंडीशन एक है, सम्यक दर्शन की टैली किसी परिणाम से नहीं हो सकती, किसी क्रिया से नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। क्रिया परिणाम हर गुण स्थान में यथा योग्य होते हैं। गुण स्थान का उल्लंघन करके कोई परिणाम हो सकता नहीं, होता ही नहीं। वो तो अपने क्रमबद्ध में जो होना है सो हो रहा है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।